ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता भाई बहनों, आज हम लोग विशेष रूप से अमेरिकिस और सलोमी को के लिए प्रार्थना करने हैं। इनके पवित्र विवाह का साक्ष्य देने के लिए आए हैं। आज इनके साथ साथ आज मैं अपने लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज मेरा शादी का सालगिरह है। आज का दिन भी मेरा पुरोहित अभिषेक हुआ था, तो आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, जिससे कि जो कलीसियाई काम है, ईश्वर के जो काम है, उसको मैं अच्छी तरह से कर पाऊँ, लोगों का भलाई कर सकूँ और लोगों को अधिक से अधिक ईश्वर की ओर लाने का काम कर सकूँ। इसलिए आज इनके साथ अमित और सलोमी के साथ साथ मेरे लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षात्कार आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे माता पिता भाई बहनों, विवाह एक पवित्र बंधन है जो कि हम कलीसिया में इसको संस्कार के रूप में देखते हैं, जो कि ईश्वर ने इन्हें ठहराया। उन्होंने आदम और हव्वा को बनाया और उन्होंने एक पति पत्नी के रूप में जो ईश्वर ने सृष्टि है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये पवित्र बंधन, पवित्र रिश्ता, इस संस्कार को उन्होंने ठहराया, जिससे कि ये दुनिया चलता है, ईश्वर का जो काम है वो होता है। इसलिए ये पवित्र बंधन, ये संस्कार है, इसको हमें जानने की जरूरत है। न केवल आज लेकिन पूरे जीवन में एक दूसरे के साथ में जो आज जो हम करार करते हैं उसको हमें निभाना है, उसके अनुसार हमें जीना है, उसके अनुसार हमें चलना है। ये नहीं कि बहुत बार लोग सुनते हैं कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होते रहता है, छोटी छोटी बातों में कहा सुने होते रहता है, इस तरह से बातें होती नहीं। लेकिन जब आज हम करार करते हैं, जब पवित्र विवाह हम करार करते हैं, आपको दुख में सुख में हर घड़ी हर क्षण मैं आपको साथ दूंगा, साथ दूंगी, लेकिन साथ होने के बाद वो करार कहाँ चल जाता है पता नहीं चलता है ना। इसलिए आज न केवल इनके लिए, जितने भी माता पिता है उनके लिए भी ये लागू होते हैं। इसलिए जो करार हम करते हैं उस पर हमें चलने की जरूरत है, उस पर हमें जीने की जरूरत है, जिससे कि हम लोग अपना परिवार को एक कृष्ण परिवार बना सकें, एक पवित्र परिवार बना सकें, संजोग से मरियम और यूसुफ की परिवार की तरह हम बना सकें। तो आइए हम उन सब क्षणों को याद करते हैं जब हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं इन दोनों के लिए प्रार्थना करने के लिए। यदि हम किसी भी प्रकार से प्रभु से दूर चले गए, प्रभु के आज्ञाओं का पालन नहीं किए, अपने जीवन के द्वारा हम ईमानदार नहीं रहे और अपने बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा यदि हम ठेस पहुँचाएँ किसी को, यदि अपने कामों के द्वारा हम ईश्वर को नाराज किए, तो इसी क्षणों को याद करें, अपना पाप क्षमा मांगे और पाप स्वीकार करें, जिससे कि हम लोग इसमें संविधान में योग्य रीति से भाग ले पाए। हम सब मिलकर बोले, इससे मैंने एक भाई कि
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा करे, हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
हम प्रार्थना करें। आइए हम विशेष रूप से अमेरिकस और सलोमी की जीवन से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर ने अपनी शक्ल छाया में रखें ताकि अपने इस वैवाहिक जीवन को अच्छी तरह से जी पाए। हे ईश्वर, मानव जाति की रचना करते समय तुमने चाहा कि नर नारी शरीर तथा मन से एक हो जाए। ये वर वधु विवाह संस्कार में एक होकर प्रेम के अटूट बंधन में सुदृढ़ बने। तेरी कृपा से इनका प्रेम फल प्राप्त होता है और ये मनुष्यों के सामने रिश्ते प्रेम का साक्ष्य देते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेले रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी करके सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और यह लिखने के लिए एक मनुष्य में क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम करेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकली हुई पसली से एक स्त्री को गाड़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, या तो मेरे कलियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकली हुई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और ये दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी।
15 और 17 से भी आपका शरीर पर आत्मा का मंदिर है। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है, और प्रभु शरीर के लिए नहीं, और प्रभु शरीर के लिए ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी आपके समझ से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर क्रिस्त के अंग हैं, जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहे मनुष्य का दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, ईश्वर ने कीमत कर आपको खरीद लिया है। इसलिए आप अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें या प्रभु की महिमा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह वे अब दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता भाई बहनों, आज हम लोग अमित खेस और सलोमी खलको की इस पवित्र विवाह
संस्कार में भाग ले रहे हैं। इनको हम लोग साक्ष्य देने के लिए आए हैं और इनके लिए विशेष करके ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए आए हैं, जिससे कि ईश्वर इन्हें हर तकलीफ या खुशी सब समय उनके साथ रहे, इनका साथ दे और ये दोनों अपना जीवन को खुशीपूर्वक जीवन जी सके। हम लोगों ने सुना पहले पाठ, दूसरे पाठ और तीसरे पाठ। पहले पाठ में हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ से सुना कि किस तरह से उन्होंने मनुष्य को सृष्टि किया और देखा कि मनुष्य को अकेले रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक संगिनी बनाई, एक साथी बनाई, जिसे कि वो अपने जो सृष्टि है उसका काम को पूरा कर पाए। ईश्वर इसलिए नहीं बनाया कि उनका काम अपना ही केवल नहीं कि सृष्टि का काम को वो आगे बढ़ाए, लेकिन ईश्वर इसलिए बनाया कि मनुष्य जाति ईश्वर के साथ में रहे, मनुष्य जाति ईश्वर के साथ में रहे। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि हम मनुष्य जाति न केवल अपने में, लेकिन हम हमेशा सब समय दुख में सुख में सब समय हमें ईश्वर को याद करना है, यानी कि ईश्वर के साथ में रहना है। इसलिए ईश्वर हम मनुष्य जाति को बनाया ताकि हम ईश्वर के सृष्टि को देख पाए, ईश्वर की कृपा को देख पाए, ईश्वर की चमत्कार को हम लोग देख पाए। हमारे जीवन में प्रत्येक दिन छोटी छोटी चमत्कार होती है ईश्वर की कृपा के द्वारा, ईश्वर के आशीष के द्वारा, लेकिन हम लोग बहुत बार उसको नहीं देख पाते। आज इनके लिए भी एक प्रकार का इनके जीवन में आज पहला कहने का तात्पर्य के चमत्कार जैसे इनके जीवन में शादी हो रही, शादी हो रहे दोनों पवित्र बंधन में बांध रहे हैं ईश्वर की सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। तो इन्हें इस शादी का जीवन को अच्छा से जीने के लिए, शादी का जीवन को अच्छा से बिताने के लिए कुछ कुछ बातों को हमें अपने जीवन में ध्यान रखने की जरूरत होती है। ना केवल इनको, लेकिन सभी माता पिता जितने भी वैवाहिक भाई बहन हैं, माता पिता हैं, सबको ये जरूरत होती है ताकि हम लोग अपना जीवन को अच्छा से जी सकें। पहला बात, दोनों में समझदारी होना बहुत जरूरी है। समझदारी होना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। मेरा मन क्या सोच रहा है दूसरा लोग नहीं सोच पाते हैं, वो क्या सोच रहे हैं मैं नहीं सोच पाता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है। इसलिए उन दोनों का अलग अलग सोच को मेल करने के लिए, अलग अलग विचार को एक साथ लाने के लिए हम दोनों में समझदारी होना बहुत जरूरी है। जब समझदारी होगा तो हम कुछ बोले तो सुनने वाला सुन करके उसको समझने के प्रयास करेंगे कि हाँ क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रही है। तो समझदारी किसी भी प्रकार के, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख तकलीफ आती है या लड़ाई झगड़ा कुछ भी परेशानियां आती हैं, तो उसको हम कैसे हम लोग उसको मिल करके उसका समाधान करें। यदि हम एक दूसरे में समझदारी है तो हम एक दूसरे की बात को समझेंगे। यदि समझदारी नहीं है तो हम लोग छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होते रहेंगे। आज नमक नहीं हुआ, कल क्या नहीं हुआ, तो छोटी छोटी बातों में बाहर सुनी होते रहते हैं। तो ये पहला बात समझदारी है। जब एक दूसरे के साथ में रहते रहते समझदारी बन जाओगे तो आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा, आपका परिवार में कभी ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं आएगी। दूसरी बात ईमानदारी, एक दूसरे के प्रति आपको ईमानदारी से जीवन जीना है। जैसे आज हम दूसरे पाठ में पढ़े कि ईश्वर ने हमारा सृष्टि किया तो हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है ना, ईश्वर का मंदिर है। तो इस शरीर को हमको ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित करना है, ईश्वर को पूर्ण रूप से देना है। और एक दूसरे को जब हम पवित्र बंधन बनते हैं तो एक दूसरे को हमें पूर्ण रूप से समर्पित करना है। जब हम पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का किसी को झूठ बोलने की जरूरत
नहीं होता है। तो ईमानदारी का जीवन जीने के लिए हमें एक दूसरे को समर्पित करना बहुत जरूरी है। यदि हम एक दूसरे को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे तो हम किसी के साथ किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन यदि हम ईमानदारी नहीं है तो ऑटोमेटिकली है कि सवाल उठेगा, आप कहाँ गए, आप कहाँ गई, क्या हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें होता है। लेकिन जब ईमानदारी रहते हैं, एक दूसरे को विश्वास दिलाते हैं, तो आपका बंधन, आपका परिवार सदा बना रहता है। लेकिन जहाँ ईमानदारी नहीं है, जहाँ झूठ आया, तो वहीं से नाना प्रकार की बुराई पैदा होता है परिवार में। यदि हम ईमानदार नहीं है, झूठा है, तो वहीं से धीरे धीरे परिवार में, संबंध में, रिश्ता में दरार आने लगता है और हम दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहते। हमारा रिश्ता, हमारा संबंध टूट जाता है, हम लोग दूर हो जाते हैं, परिवार बिखर जाता है। इसलिए ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। ईमानदारी के साथ साथ आपको एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना है, भरोसा रखना है। विश्वास और भरोसा ये शब्द केवल नहीं है, लेकिन इसको हमको जीना पड़ता है। कहा जाता है कि विश्वास एक ऐसे शब्द है, विश्वास यदि हम करते हैं तो कुछ भी चीज़ को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास एक ऐसा संबंध है जो हमें अपने मंजिल तक पहुंचाता है। यदि हम किसी विश्वास को एक दूसरे के प्रति हम बनाए रखते हैं, एक दूसरे के प्रति भरोसा बनाए रखते हैं, तो हमारा संबंध में किसी भी प्रकार का कोई बुराई नहीं आती है। तो ईमानदारी के साथ साथ विश्वास, भरोसा और उसके साथ साथ आपको त्याग का जीवन जीना पड़ेगा। त्याग का जीवन जीना पड़ेगा, इसलिए त्याग का जीवन जीना पड़ेगा क्योंकि स्त्री अपने माता पिता के घर में रहते हैं, अपनी मर्जी से जीते हैं, है कि नहीं। अपनी मर्जी जब तक कुंवारी हैं, तब तक हम अपने मर्जी से जीते हैं। लेकिन जब आपका शादी विवाह हो जाता है, मित्र मंडल बन जाते हैं, तो आपके ऊपर एक प्रकार का जिम्मेदारी आता है कि मैं किस तरह से अपने घर में जीता था, लेकिन वैसे ही तो नहीं, लेकिन ये परिवार क्या चाहता है मुझसे, ये परिवार मुझसे क्या चाहता है, क्या चाहते हैं लोग, मेरे सास ससुर यानी कि माता पिता, आपके माता पिता, इधर भी माता पिता, उधर भी माता पिता। कभी भी ये मत समझो कि वो मेरा सास है, मेरा ससुर है, ये तो एक रिश्ता का नाम है सास ससुर, लेकिन वो भी आपके माता पिता है। जिस तरह से हम अपने माता पिता को देखते हैं, उनका सेवा करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, वैसे अपने सास ससुर लोग का भी, अपने जो वो भी आपके लिए माता पिता, वही आपका सब कुछ है। इसलिए उनको भी अपने माता पिता का आदर और सम्मान देना जरूरी है। तो त्याग, तो आप जो गांव घर में आप जीते थे, उसको सबको बहुत सारी चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ेगा। और त्याग करते हुए आप दूसरे परिवार को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, आपको बहुत बार आपका मन में, आपके दिल में बहुत बार लगेगा कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, वो नहीं लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसको अच्छा बनाने के लिए अपने जीवन के, अपने अंदर के जो गुण है, अपने अंदर के जो गुणवत्ता है, उसको छोड़ करके, उसको बाहर निकल करके लोगों के प्रति हमें पेश आना है। यदि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ तो उसको छोड़ना पड़ेगा। यदि मैं दूसरों के प्रति हमेशा गुनगुनाता हूँ या तो किसी के प्रति हमेशा निंदा शिकायत करता हूँ तो उसको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे जीवन में आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम उसको छोड़ करके, उसको त्याग करके एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा गुण को अपनाने की जरूरत है। यदि किसी भी प्रकार का सास बहू में लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको समाप्त करने के लिए छोटी सी दवा है कि हम एक दूसरे के प्रति मुस्कुरा करके बात करें, एक दूसरे के प्रति हंस करके बात करें, तो आपका जो गुस्सा है, आपका जो अंदर में जो ज्यादा हो रहा है, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और हम लोग परिवार में अच्छा से एक दूसरे के प्रति जीवन जी पाए। तो बहुत सारे चीज ऐसे चीज को हमको त्याग करना है। तो त्याग का जीवन जीना है। जब हम त्याग का जीवन जीते हैं, प्रेम का जीवन जीते हैं, ईमानदारी का जीवन जीते हैं, तो इन सारे शब्द जो है, ये शब्द केवल नहीं है, लेकिन
जब हम त्याग का जीवन जीते हैं तो त्याग एक ऐसा चीज है जो कि हमको हमारे जीवन में प्रेरणा आने के लिए नहीं देता है, बुराई सोच को आने नहीं देता है, प्रवेश करने नहीं देता है हमारे मन में। यदि हम त्याग का जीवन जीते हैं तो, यदि हम ईमानदारी का जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में झूठी या तो क्या कहें झूठ का शब्द या उनका स्थिति हमारे जीवन में आने नहीं देता है, हम ईमानदारी से रहते हैं। यदि हम विश्वास के साथ जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का बेईमानी आने नहीं देता है। यदि हम ईमानदारी का जीवन नहीं जीते हैं तो बेईमान आता है। यदि हम सत्य का जीवन, त्याग का जीवन नहीं जीते हैं तो हमारे जीवन में घृणा आता है, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बुरे बुरे विचार आते हैं और बहुत सारे हम लोगों के जीवन में घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को ये केवल मात्र शब्द नहीं है लेकिन हमारे जीवन का एक अंग है, इसलिए इस शब्द को हमको समझना है। मैंने कहा समझदारी, ईमानदारी, त्याग, विश्वास, भरोसा, इन सारे बहुत सारे बातें मैंने कुछ कहा, तो इनको हमको अपने जीवन में जीना है। जिस तरह से यदि हम अपना परिवार को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपना परिवार को अच्छा क्रिस्त परिवार बनाना चाहते हैं तो इनको पालन करना बहुत जरूरी है। ना केवल इनके लिए लेकिन प्रत्येक दंपति, माता पिता, जितने भी लोग हैं सबों के लिए लागू होता है, मेरे लिए भी लागू होता है कि हम ईमानदारी से जीवन जिए, विश्वासपूर्वक जीवन जिए, एक भरोसे का जीवन जिए, एक त्याग का जीवन जिए, सबके लिए लागू होता है। इसलिए हमें इन सब बातों को ध्यान देते हुए अपना जीवन को सुंदर बनाने के लिए, ईश्वर को समर्पित करने के लिए इनको अपने जीवन में लाना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपना परिवार को सुंदर परिवार बना सके, पवित्र परिवार बना सके, एक दूसरे के साथ में मेल प्रेम से रह सके और किसी भी प्रकार का बुराई को आने के लिए नहीं दें। तो आइए आज हम विशेष रूप से अमिन और सलोमी दोनों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आशीष कृपा दे, बल दे, शक्ति दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, जिससे कि जितने भी शब्द मैंने कहा अपने जीवन में लागू कर पाए, अपने जीवन को सुंदर से जीवन जीने के लिए उसमें अमल हो सके और अपने जीवन को अच्छा बना सके, अपना चरित्र को अच्छा बना सके, अपने परिवार को माता पिता, भाई बहन के साथ, सगे संबंधी, पड़ोसी के साथ में अच्छा से जीवन जी सके। इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना और आशीष मांगेंगे ताकि ईश्वर इन दोनों पर आशीष कृपा दे और हम सब पर भी जो यहाँ पर उपस्थित हैं हम सब पर भी ईश्वर आशीष कृपा दे, ताकि हम इनके लिए हम प्रार्थना कर पाए, इनके जीवन को जीने के लिए हम लोग सहायता कर पाए, इनके जीवन में हम लोग किसी भी प्रकार का बाधा ना बने, बल्कि इनको किसी भी समस्या है तो उसको हल करने के लिए, उसको समाधान करने के लिए अपना हाथ बढ़ा सके, ताकि इनका जीवन सुखमय हो सके, इनका जीवन अच्छा हो सके और परिवार में अच्छा एक ज्योति जल सके और हम लोग अपना जीवन को अच्छा से जी पाए। पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर आमीन। व्यवहार बनाएंगे दोनों तरफ से। हे अमित और सलोमी कंको, आप लोगों ने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। हे अमित और सलोमी कंको, क्या आपने बिना दबाव के और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से
प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार हैं? आप विवाह के बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उनकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा और से प्रेम करूंगा, आपका आदर करूंगा। आपको मैं पति मानता हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आदर करूंगी। प्रभु, तेरे नाम पर हम इन अनुमतियों को आशीष देते हैं। इन्हें पहनने वाले वर परस्पर पूरी ईमानदारी रखें, तेरी आज्ञाओं का पालन कर शांति में रहें और सदा प्रेम में जीवन बिताएं। हम हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। हे ईश्वर, तेरी वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान करें कि वह वधु तेरी इच्छा और कुटुंब की परंपरा के अनुसार इनका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वस्थ और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन।
सेवा मेरे प्रेम और ईमानदारी का थी या उनकी अहमियत थी। तो अब ये दोनों विवाह के बंधन में बन गए हैं, इसलिए हम लोग ये दोनों को एक बार बधाई देंगे और जय श्री कृष्ण और आगे बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण जी और बधाई। ये नवविवाहित अपनी संतान में ईश्वर की आशीष का अनुभव करें तथा पारस्परिक सेवा द्वारा एक दूसरे की भलाई खोजें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ख्रिस्त की शांति और सहनशीलता इनके हृदय और परिवार में निरंतर बनी रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सब ख्रिस्त परिवार विश्वास, प्रार्थना तथा त्यागपूर्वक प्रेम से अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे सबों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हम सबों को अपनी आशीष और कृपा दे, बल दे, शक्ति दे, जिससे कि हम लोग इनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग प्रार्थना कर पाए, इनको सहायता कर पाए और हम सब अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, ईश्वर की मानव कामनाओं को पूरी करने के लिए पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर पाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आइए, हमारे पास बहुत सारे प्रार्थना है, बहुत सारे निवेदन है। हम प्रभु को थोड़ी देर मौन रहकर मन ही मन समर्पित करें। जय भारत। Yeah.
ज्ञान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्य को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा बपतिस्मा में उनके नवजीवन से कलिसिया पृथ्वी करके इस दुर्बली आत्मिक योजना को पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों तथा सब संतों के साथ मिलकर तेरा यशोगान सत्य में हम निरंतर घोषित करते हैं। वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो फिर हमारे को अपनी आत्मा के सच से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रुचि तुझे धन्यवाद दिया और रुचि तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसके भाग्य भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन रक्त में स्थान में जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद करो।
की स्मृति में तुझे जीवन के रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और तेरी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संतान से हमारे महागण विश्लेषण आइन और सभी याजकों के साथ विश्व भर के लिए से लिए तथा इससे प्रयोग में सिद्ध बना देंगे। हमारे भाई बहनों के लिए जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से आ चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर क्रिस्टी काल में अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य मरियम उनके बाद धन्य योसेफ धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। हे प्रभु कृष्ण सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा सम्मान युग-युग तेरा है। हम सब एकत्र से प्रार्थना करें, जैसे तुम्हें सिखाया है।
अस्तित्व में संस्कार को आपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तुमने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, स्त्री को पुरुष की अभिखंडी नियुक्त किया ताकि वे अब से एक बन जाए। तो यह भी आज्ञा किया है जिन्हें तूने एक साथ जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया कि विवाह के विधान में जो कृष्णता उनके कलिसिया के बीच का संबंध का उल्लास करता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और ना ही जल प्रलय से नष्ट हुई। अपने इन सेवक से काम कर अमिकेस और सलोमी घर को पर्याय दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बन गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा में और इनके हृदय में अपना प्रेम भर दे ताकि ये विधान में विश्वास से लगे रहें। तेरे पुत्री सलोमी को प्रेम तथा शांति का पत्र बने और इन स्त्रियों का अनुसरण करते रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र ग्रंथ में की गई है। इनका प्रति विश्वास रखें, इन्हें अपने जीवन संगी और अपने समान विपासी जीवन के सहभागी समझकर इनका समुचित सम्मान करें। वह इनको सदा वैसे ही ज्ञान करें जैसे कृष्ण अपनी कलिसिया को ज्ञान करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि ये लोग विश्वास में और एक आज्ञाओं के पालन में जुड़ गए। ये अपना विवाह अटूट करें और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करें। ये समाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने क्रिस्त की सुयोग्य साक्षी बन जाए और वंचित दीर्घायु प्राप्त करके संतों की जीवन का रास्ता के राज्य में पहुंच जाए। या वह सब के द्वारा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान करें। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और अपने से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे पिता यीशु प्रिंस पीड़ा कर हमारी आशा पूरी करेंगे।
तुम्हारे सब लोगों के साथ हो। परस्पर शांति विवाह कीजिए। इन्हें देखिए वो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु की खोज में बुला है। Thank you.
शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संकलित प्रेस की शांति हम दोनों पर बनी रहे और अपने घर में सदा छाई रहे। आपको संतान से आनंद करने मित्रों से सम्मान मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम की साक्षी बने और तत्परता से व्यक्तियों की सेवा करें ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। प्रभु अपने साथ हो। Salam